Assalamualaikum everyone. So let's dive into the topic with a very new day, with a new hope and new vocab words. जी हाँ, exactly जो new vocab session की series we have brought for you people is very interesting and you learn five new words each day. Very useful for your all competitive exams, for your daily practice English grammar. So without wasting any time, we are beginning with number one word, that is acidulous. Acidulous वो word है जिसकी मीनिंग है खट्टा सा, या वी कैन से कि जिसका तर्श मिजाज हो. तो सिनोनियम से हमारे पास इसके टार्ट, बिटर, शार्प, इस तरीके से. Or antonyms we have like sweet, mild, pleasant. These are the antonyms of the word acidulous. अच्छा, सेंटेंसेस को भी हम गो थ्रू करेंगे ताकि हमें यूजेज का भी पता चल सके. सेंटेंस नंबर 1 ही मैं रीड करूँगी, जो कि है शी गेव हिम एन एसिड्यूलस रिप्लाई. मुझे यानी कि उसका रिप्लाई जो था वो इतना तर्श मिजाज था, इतना खट्टा सा था कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया. तो दैट इज़ अ वर्ड विच इज़ एसिड्यूलस, जो मीनिंग एक शार्प टोन होती है ना, उसकी मीनिंग कन्वे करने के लिए वो यूज़ द वर्ड एसिड्यूलस. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अक्लेम. अक्लेम इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर पब्लिक प्रेज और अप्रूवल. तो एक दाद देना या किसी चीज़ को सराहना, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देना, इन सब वर्ड्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अक्लेम. इसके सिनोनिम से हमारे पास अपलॉड, प्रेज, ऑनर, और एंटोनियम से हमारे पास टू क्रिटिसाइज, टू ब्लेम और टू कंडेम. सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो वी हैव लाइक Aisha Jalal is an acclaimed Pakistani historian whose work on the partition and state building has earned international recognition. तो आयशा जलाल एक वो हिस्टोरियन है पाकिस्तान की जो कि दुनिया की लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सराही जाती हैं और उनको दाद दी जाती है. तो शी इज़ रियली वेरी वेल नोन. तो इस तरीके से ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे हम. द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ असेसरी. अब एक्सेसरी जो वर्ड है इसकी दो मीनिंग्स है हमारे पास. दो मीनिंग किस तरीके से कि नंबर 1 है सप्लीमेंट्री आइटम, जो कि एडिशन होती है, कोई चीज़ ज़्यादा होती है या फिर सप्लीमेंट्री होती है, हम उसको भी एक्सेसरी, जो कि मतलब स्पेयर में है ना मेरे पास ये चीज़, तो हम उसको कहते हैं. अच्छा, और दूसरी जो इसकी मीनिंग है वो ये है हेल्पर इन क्राइम. अब जिसने ये गलत काम में हेल्प की हो, क्राइम पार्टनर्स को हम कह सकते हैं. अब इसके सिनोनिम्स है हमारे पास, दोनों के साथ ही बता देती हूँ. एडिशन, ठीक है, ऑर्नामेंट, ठीक है, और एक्म्प्लाइज. और एंटोनियम्स है हमारे पास एसेंशियल, प्रिंसिपल, या फिर मेन आइटम. सेंटेंसेस दो हैं बनाए हुए मैंने, एक एडिशन के हिसाब से और एक पार्टनर इन क्राइम के हिसाब से. तो इनको देख लेते हैं, हमारे पास हमें दोनों मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंस 1. शी वोर मैचिंग एसेसरीज विद हर ड्रेस. इसका मतलब है कि उसने जो सप्लीमेंट्री आइटम्स है, एडिशनल आइटम्स उसकी ड्रेस के साथ, यानी कि ज्वेलरी हो गई या फिर ऑर्नामेंट्स हो गए या फिर कोई और चीज़, ईयरिंग्स हो गए, नेकलेस हो गए, तो वो अपनी ड्रेस के मैचिंग के हिसाब से पहने थे. और नंबर 2 सेंटेंस हमारे पास, He was charged as an accessory to the crime. इसको चार्ज किया गया क्योंकि ये एक्चुअल क्रिमिनल तो नहीं था, लेकिन क्रिमिनल की इसने हेल्प की. क्राइम में ये एसेसरी के बुनियाद पे चार्ज किया गया. तो उसकी ये मीनिंग है. नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ एब्सटेन. एब्सटेन यानी कि किसी का परहेज़ करवाना या फिर परहेज़ करना या इज्तिनाब करना, रिफ्रेन करना, अवॉइड करना या विथ होल्ड करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं. और इसी के एंटोनियम से हमारे पास एब्सटेन के इंडल्ज, पार्टिसिपेट या एंगेज होना. सेंटेंस नंबर 1 है ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल. यानी कि उसने डिसाइड किया, उसने
अल्कोहल छोड़ने का फैसला किया है। तो इस तरीके से हम एब्सटेन को यूज़ करेंगे। अब एब्सटेन भी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एबनिगेशन। ठीक है, एबनिगेशन का मतलब होता है इनकार या तर्क करना या इनकार करना। तो इसके सिनोनिम्स बहुत इजी हैं, रेनंसिएशन, रिजेक्शन या सेल्फ डिनाइल। और इसके एंटोनिम्स हैं एक्सेप्टेंस, ये खुद चूँकि एक नेगेटिव वर्ड है, एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग, द अप्रूवल के ही सारे जो भी वर्ड्स हैं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और इसकी सेंटेंस भी अगर हम देखें तो हर एबनिगेशन ऑफ लग्जरी इम्प्रेस्ड एवरीवन। एंड सेंटेंस 2 है, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ एबनिकेशन एंड डिसिप्लिन। ये एबनिकेशन वर्ड है जो कि बहुत सिंपल है, इजी है और बहुत अच्छा है। तो आप एक काम करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि द वर्ड दैट यू लाइक द मोस्ट, जो आपको बहुत अच्छा लगा प्रोनाउंसिएशन में, उसकी मीनिंग में, या फिर आपको वो इतना कंफर्टेबल तो से था कि आपको वो याद हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ होता है, मुझे कोई वर्ड देखते इतना अच्छा लगता है कि कभी याद ही हो जाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा कौन सा वर्ड था। और स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट डे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।